जिम का वर्कआउट करना है जो फेफड़ों को हिला दे। What do you usually eat for breakfast every day? Vegan diet follow करते हैं। 90% guys are steamed or boiled लेकर एक chicken and steamed veggies जैसे जिम तो कोई भी जा सकता है लेकिन ये सभी वीडियोस विराट कोहली के सक्सेस को डिकोड करते हैं, उनका डिसिप्लिन, उनकी डाइट, उनकी वर्कआउट रूटीन। लेकिन ये वीडियोस एक अहम चीज को मिस कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सब जरूरी है, पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो और कोई नहीं बताता, क्योंकि विराट कोहली का सक्सेस एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की तरह है। देखो, विराट कोहली ने क्रिकेट के सक्सेस को रीडिफाइन किया है। पहले क्रिकेटर्स सिर्फ प्लेयर्स होते थे, पर विराट कोहली एक स्टार, एक सुपर सेलिब्रिटी बन गए हैं। इनका सक्सेस सिर्फ पिच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑफ पिच भी उतना ही इम्पैक्टफुल है। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं ये बात नहीं मानता कि विराट कोहली का सक्सेस सिर्फ डिसिप्लिन और फिटनेस का नतीजा है। तो मैंने रिसर्च करी, स्टैट्स एनालाइज करे, करियर ट्रेजेक्टरीज कंपेयर करी और फिर फाइनली एक चीज समझ आने लगी। विराट कोहली के सक्सेस के पीछे कुछ मेजर इवेंट्स हैं और कुछ लोग हैं जिनका इनके सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ है, और ये बात अब तक कोई भी समझ नहीं पाया। अगले 3 मिनट में मैं आपको ये चीज साबित करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गो बैक टू 2008, जिस साल में सिर्फ पहला एंड्रॉयड फोन और ओबामा ही नहीं आए, बल्कि इंडिया में 3G का लॉन्च भी हुआ था, याद है? जिसकी वजह से इतिहास में पहली बार लोग अपने मोबाइल फोन्स पर वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते थे। बिकॉज ऑफ दिस एक नई तरह की ऑडियंस बनने लगी स्पोर्ट्स के लिए, एक ऑडियंस जो अगले कुछ सालों में ही स्काई रॉकेट करने वाली थी इस आदमी की वजह से। ये सारी नई ऑडियंस इस टाइम पर एक ही चीज़ देखती थी, इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट और उसका सबसे बड़ा स्टार। इसी टाइम लगभग विराट कोहली अपनी पीक में भी थे। इन दोनों इवेंट्स की टाइमलाइन का इस तरह परफेक्टली मैच होना एक बहुत ही क्रेजी अनफेयर एडवांटेज था विराट कोहली के लिए। इससे इनकी फॉलोइंग और उनकी मीडिया प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पर ये ऑडियंस फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट डिमांड करती थी, और 2008 से पहले क्रिकेट मैचेस मेनली ODIs और टेस्ट मैचेस के तौर पर खेले जाते थे। ये मैच फॉर्मेट स्लो और लंबा था, और क्वाइट फ्रैंकली क्रिकेट बहुत बोरिंग थी इस टाइम पर, फुटबॉल या बास्केटबॉल के एक्शन पैक्ड मैचेस के मुकाबले में। स्पोर्ट्स और मीडिया में एक फंडामेंटल रूल है, मोर व्यूअरशिप इक्वल्स मोर मनी। तो बोरिंग क्रिकेट को एंटरटेनिंग बनाने का सोल्यूशन था T20 क्रिकेट। छोटे मैचेस, मोर एक्शन, मोर एंटरटेनमेंट, परफेक्टली सूटेड इस नई अपकमिंग स्मार्टफोन ऑडियंस को इंगेज्ड रखने के लिए। अब कोइंसिडेंटली 2008 में ही IPL को भी लॉन्च करा गया, जो T20 क्रिकेट का फिर ब्रांड एम्बेसडर बन गया, जिसके बाद T20 क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर होने लगी। 3G और IPL के आने से क्रिकेट पूरी तरह बदल गई। इससे पहले प्लेयर्स के पास गेम्स के बीच टाइम होता था, ट्रेनिंग, रिकवरी के लिए एक अच्छा लंबा ऑफ सीजन भी होता था। पर इस चेंज के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया, और अब प्लेयर्स मैच आफ्टर मैच खेलते हैं। बेसिकली 2008 से पहले क्रिकेट एक प्योरली स्किल बेस्ड स्पोर्ट था। टेक्निक और स्किल सबसे ज़रूरी थे, और एथलेटिसिज्म, फिजिकलिटी ये चीज़ सेकेंडरी थी, यानी ये इतनी ज़रूरी नहीं थी। बट 2008 के बाद क्रिकेट ट्रांजिशन करने लगी, और अब स्किल और फिजिकलिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी होने लगी, क्योंकि ज़्यादा गेम्स, नो ऑफ सीजन, हाई इंटेंसिटी मैचेस ने क्रिकेट की फिजिकल डिमांड्स को बढ़ा दिया। तो इस चेंज के कारण एक नई अपॉर्चुनिटी आने लगी, एक नए टाइप के प्लेयर की, जो ऑफकोर्स स्किल्ड है पर साथ ही फिजिकली भी बहुत फिट है, ताकि वो मैच आफ्टर मैच एक बहुत ही हाई लेवल पर परफॉर्म कर पाए। एक ऐसा प्लेयर जो मैच के बाद जल्दी रिकवर कर पाए, एक ऐसा प्लेयर जो इंजरी से बचा रह पाए, एक ऐसा प्लेयर जो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो, ताकि वो इतनी ज़्यादा मैच वॉल्यूम को हैंडल कर पाए और उसे बर्नआउट ना हो। अब ऑफ कोर्स हमें पता है दैट दिस प्लेयर एंडेड अप बीइंग नो अदर देन मिस्टर विराट कोहली हिमसेल्फ। बट अब ध्यान से सोचो, अगर क्रिकेट में ये चेंज नहीं आया होता, अगर अभी भी सिर्फ टेस्ट मैचेस और ODIs ही खेले जाते, लंबी और स्लो गेम्स, नो T20 क्रिकेट, प्लेयर्स के पास रेस्ट और ट्रेनिंग के लिए टाइम होता, एक प्रॉपर ऑफ सीजन होता, पहले की तरह टेक्निक और स्किल, फिजिकलिटी और एथलेटिसिज्म से ज़्यादा ज़रूरी होती, तो क्या विराट कोहली इतने ही सक्सेसफुल होते? मेरे हिसाब से नहीं। अगर क्रिकेट में फिटनेस की वैल्यू ही पैदा नहीं होती, तो शायद विराट कोहली को पूरी तरह शाइन करने का ये रास्ता ही नहीं मिलता। और क्रिकेट में ये चेंज और विराट कोहली की पीक, इन दोनों इवेंट्स की टाइमलाइन एक बार फिर परफेक्टली मैच होती है। एक और कोइंसिडेंस, ऑफ कोर्स उनकी खुद की डेडिकेशन है, बहुत मेहनत है, पर इस सिचुएशन ने उनकी मेहनत को और ज़्यादा सफल करने में और उनकी सक्सेस को एक नई मंजिल पर पहुंचाने में मदद करी है। तो ये कहना कि विराट कोहली का सक्सेस सिर्फ उनकी खुद की करनी है, उनकी डाइट, उनका डिसिप्लिन, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। और अगर आप और मैं भी अपने करियर के विराट कोहली बनेंगे, तो हमें भी मेहनत और डेडिकेशन के अलावा कुछ अनफेयर एडवांटेजेस की मदद लेनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट हर एक हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ ऐसी अनफेयर एडवांटेजेस होती हैं।